ब्रिल से सेंटेंस मेकिंग क्लास में आप सभी का वार्म वेलकम। आज के इस क्लास में हम एक वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं जिसका नाम है हैड बेटर। अगर आपने ये स्ट्रक्चर सीख ली तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। यह स्ट्रक्चर ना सिर्फ स्पीकिंग राइटिंग बल्कि बहुत से कंपेटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। अब ये स्पेशल क्यों है, आओ स्टूडेंट्स वन बाय वन पढ़ें। सबसे पहली बात जो आपको हैरान कर देगी, हैड बेटर का यूज पास्ट में नहीं है। आप सोचेंगे सर हैड लगा है, हैड तो पास्ट में यूज होता है। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हैड को देखते ही आपके दिमाग में आता है पास्ट। आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां पर केवल हैड नहीं लगा, इसके साथ एक वर्ड लगा है बेटर, हैड बेटर। सबसे पहला रूल आप दिमाग में बैठा लें, हैड बेटर का यूज पास्ट में नहीं होता। मैं बताऊंगा ये कहां यूज होता है, इसके सेंटेंसेस सब पढ़ेंगे हम। सबसे पहली बात, हैड बेटर पास्ट में नहीं यूज होता। क्यों नहीं होता वो हम पढ़ते हैं। हैड बेटर हम प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। धीरज रखिए, पूरे तरीके से आपको बात समझ आएगी, डोंट वरी। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले इसका मीनिंग नोट कर लीजिए। हैड बेटर का मतलब है अच्छा हो अगर। पहले नोट कीजिए, अच्छा हो अगर। अब हम क्या करेंगे, हम एक सेंटेंस देखेंगे, उसकी इंग्लिश बनाएंगे। फिर इंग्लिश बनाने के बाद मैं आपको डिटेल में इसे समझाऊंगा कि इसके रूल्स क्या हैं। देखें, एक सेंटेंस देखें, अच्छा हो अगर आप चले जाएं। पहली बात, यह स्ट्रक्चर हम प्रेजेंट में यूज करेंगे। अगर आपने किसी को कहना हो अच्छा हो अगर आप चले जाएं। आओ बनाते हैं इसकी इंग्लिश। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। किसे बोल रहे हैं आप, यू के बाद आपने याद रखना है हैड बेटर का इस्तेमाल करना है। और हैरानी की बात यह है कि यह पास्ट में नहीं है, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि अच्छा हो अगर आप चले जाएं। पास्ट की नहीं, अभी की बात कर रहे हैं। अच्छा हो अगर आप चले जाएं। किस सिचुएशन में कहना है मैं बताऊंगा। सबसे पहले यू हैड बेटर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, और यहीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं कंपेटिटिव एग्जाम्स में। हैड बेटर के बाद वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आपने ये नहीं सोचना कि हैड लगा है, हैड तो पास्ट में लगता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है, लेकिन ये केवल हैड नहीं है, हैड बेटर है। आपने याद रखना है, ये एक इकट्ठी स्ट्रक्चर है, ये एक मॉडल है। इसे जैसे शुड होता है, कुड होता है, मस्ट होता है, उसी प्रकार क्या है हैड बेटर, और उसके बाद लगती है फर्स्ट फॉर्म। याद रखें, इसकी सही इंग्लिश क्या है, यू हैड बेटर गो। इसमें थर्ड फॉर्म नहीं लगानी। आपने ये नहीं कहना यू हैड बेटर गॉन, और कोई टू नहीं लगाना, यू हैड बेटर टू गो। मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स को टू लगाते हुए, नहीं लगेगा। जैसे शुड के बाद मस्ट के बाद हम कोई टू नहीं लगाते, हम कहते हैं यू शुड गो, यू मस्ट गो। उसी प्रकार हैड बेटर भी उसी कैटेगरी में है। हैड बेटर के बाद आपने कोई टू नहीं लगाना। मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, हैड बेटर के बाद टू नहीं लगाना, सीधी क्या आएगी फर्स्ट फॉर्म। तो ये सेंटेंस देखिए, यू हैड बेटर गो, अच्छा हो अगर आप चले जाएं। अब हैड बेटर का मतलब क्या है, ध्यान से देखें। वैसे शुड हैड बेटर में फर्क क्या है वो मैं लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप देखें। हैड बेटर हम कब यूज करते हैं, जब हमने किसी को स्ट्रॉन्ग एडवाइस देनी हो, सलाह देनी हो कि भाई ये काम कर ले। प्लस सलाह तो हम शुड के साथ भी दे सकते हैं, लेकिन हैड बेटर में क्या होता है, एक वार्निंग होती है, वार्निंग चेतावनी होती है। मतलब आसान भाषा में समझे,
जब हम किसी को हैड बेटर बोलते हैं, सेंटेंस में हैड बेटर का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि अच्छा हो अगर आप ये काम कर लें, सलाह दे रहे हैं ये काम कर लें, अगर आपने ये काम नहीं किया तो कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। इसमें एक वार्निंग होती है। जब हम किसी सेंटेंस में शुड बोलते हैं, जैसे यू शुड गो, शुड में केवल सलाह होती है कि आपको यह काम करना चाहिए, लेकिन हैड बेटर में क्या होता है, सलाह के साथ एक वार्निंग होती है कि अगर यह काम ना किया तो कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। बस इसमें यही फर्क है शुड और हैड बेटर में। मैं लास्ट में भी बताऊंगा, आप सीखते जाना है, आपने सीखते जाना है। सो आपने सेंटेंस क्या बनाया, यू हैड बेटर गो। हैड बेटर में एडवाइस प्लस वार्निंग होती है। सो आगे सेंटेंसेस बनाने से पहले स्टूडेंट्स इस रूल को कभी मत भूलना। हैड बेटर के बाद मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपकी गलती ना हो, हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। सो जैसे शुड, कैन, कुड, मे, माइट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसी प्रकार हैड बेटर भी उसी कैटेगरी में है, ये भी एक मॉडल है। तो फर्स्ट फॉर्म हम इसके साथ यूज करते हैं। तो आओ आगे चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। अगला सेंटेंस क्या है, अच्छा हो अगर तुम घर पर रहो। हम किसी को कहते हैं अच्छा हो अगर तुम घर पर रहो, सलाह दे रहे हैं, अगर ना रहे तो कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। तो इसे हम बनाएंगे हैड बेटर की मदद से। अच्छा हो अगर तुम घर पर रहो, यू के बाद हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, हैड बेटर। और मैंने अभी कहा है हैड बेटर के बाद कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। यू हैड बेटर स्टे एट होम। अब आप खुद बोलिए सेंटेंस, यू हैड बेटर स्टे एट होम। अगला सेंटेंस देखें, अच्छा हो अगर आप अपना वजन कम कर ले। आओ बनाए इसकी इंग्लिश, यू हैड बेटर, यू हैड बेटर, इसके बाद हैड बेटर आ गया, थोड़ा लेट हो गया था, हैड बेटर क्लियर है ना, यू हैड बेटर रिड्यूस योर वेट। सिंपल है, आपने ये नहीं कहना यू हैड बेटर टू। अगर आपने टू लिख दिया या बोल दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों हमने गलती करनी है, तो सेंटेंस खुद बोलें, यू हैड बेटर रिड्यूस योर वेट। नेक्स्ट है, अच्छा हो अगर वह माफी मांग ले। मतलब सलाह भी दे रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं, अगर माफी ना मांगी तो कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। अच्छा हो अगर वह, यहां सब्जेक्ट क्या है, ही के बाद हैड बेटर के बाद कोई टू नहीं, कोई थर्ड फॉर्म नहीं, सीधी फर्स्ट फॉर्म, ही हैड बेटर अपोलोजाइज, APOLOGISE। अपोलोजाइज में हम यहां एस की बजाय जेड भी लिखते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में आजकल एस काफी लिखा जाता है। तो सेंटेंस खुद बोले, ही हैड बेटर अपोलोजाइज। अगला सेंटेंस है, अच्छा हो अगर सरकार इस कानून को रद्द कर दे। अच्छा हो अगर सरकार इस कानून को रद्द कर दे। कौन कर दे रद्द, सरकार। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, द गवर्नमेंट। इसके बाद हमने हैड बेटर लिखना है। हैड बेटर के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। रद्द करने की इंग्लिश ठीक है आपको आती है, कैंसल, बट अगर कानून रद्द करना हो तो रिपील वर्ड बहुत चलता है। वैसे इस क्लास में हमारा टारगेट वोकैबुलरी नहीं है, हमारा टारगेट है सेंटेंस मेकिंग। वोकैबुलरी के लिए हम डिफरेंट क्लासेस में ध्यान देते हैं। द गवर्नमेंट हैड बेटर रिपील दिस लॉ। एक बार खुद बोलें आप, द गवर्नमेंट हैड बेटर रिपील दिस लॉ। और प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट्स, अच्छा हो अगर मैं चुप रहूं। अगर मैं चुप नहीं रहूंगा तो कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। अच्छा हो अगर मैं चुप रहूं, आई, सब्जेक्ट क्या है, आई, इसके बाद हैड बेटर और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म रिमेन साइलेंट। चुप रहने की काफी इंग्लिश है, आप ये लिख सकते हैं रिमेन साइलेंट। तो अब आप खुद बोलें सेंटेंस, आई हैड बेटर रिमेन साइलेंट। अगला सेंटेंस देखें, अच्छा हो अगर वे डॉक्टर की सलाह ले लें। वे का मतलब प्लूरल है, दे लिखेंगे। दे के बाद क्या लिखेंगे आप खुद बताएं, हैड बेटर, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। सलाह लेने की इंग्लिश कंसल्ट अच्छा वर्ड है। इस सेंस में दे हैड बेटर
कंसल्ट द डॉक्टर। आप भी बोलें एक बार, दे हैड बेटर कंसल्ट द डॉक्टर। अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें ग्रामर का एक रूल लगता है जो कंपैरेटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। पहले आप सेंटेंस देखें। अच्छा हो अगर आप ना रोएं। हम किसी को सलाह भी दे रहे हैं प्लस वार्निंग भी दे रहे हैं। अच्छा हो अगर आप ना रोएं। नेगेटिव कैसे बनेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद क्या आएगा जी? उसके बाद हम हैड बेटर ही लिखेंगे। तो नॉट कहां गया? ना की इंग्लिश कहां गई? ये जो नॉट शब्द है ये हम हैड बेटर के बाद लिखेंगे, और यही चीज कंपैरेटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। पहले सेंटेंस पूरा कर लीजिए। यू हैड बेटर नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रोने की इंग्लिश क्राई, वीप, आप कोई भी लिख सकते हैं। तो सेंटेंस क्या बन गया? यू हैड बेटर नॉट क्राई। अब आगे चलते हैं। अब एक रूल याद रखें स्टूडेंट्स, ये जो नॉट है वो हैड बेटर के बाद में लगेगा, क्योंकि हैड बेटर एक इकट्ठी स्ट्रक्चर है। आमतौर पर कई स्टूडेंट्स हैड नॉट बेटर लिख देते हैं, वो गलत है। अच्छा, वो ये समझते हैं जैसे होता है ना, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, हैड नॉट बीन। आमतौर पर नॉट बीच में आ जाता है, लेकिन हैड बेटर एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके बीच में हम नॉट नहीं लिखेंगे। तो अब मुझे लगता है आप ये गलती नहीं करेंगे नहीं करनी आपने ये गलती। हैड बेटर के बाद में क्या लिखना है? नॉट लिखना है। तो आओ स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करें कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस की। अच्छा हो अगर हम अपना समय बर्बाद ना करें। आओ लिखिए, हम ना बर्बाद करें। वी, इसके बाद हैड बेटर, उसके बाद आएगा नॉट। वी हैड बेटर नॉट, बर्बाद करने की इंग्लिश वेस्ट। तो सेंटेंस क्या बन गया? वी हैड बेटर नॉट वेस्ट अवर टाइम। आई थिंक इट्स क्लियर। हैड नॉट बेटर नहीं, हैड बेटर नॉट वेस्ट अवर टाइम। अगला सेंटेंस देखें। बेहतर होगा। अच्छा, ये एक ही चीज है। अच्छा हो अगर, बेहतर होगा, अच्छा होगा, ये एक ही चीज। आपने सेंस देखनी है। हम प्रेजेंट में किसी को सलाह दे रहे हैं प्लस वार्निंग दे रहे हैं कि अच्छा हो अगर, बेहतर होगा अगर आप ये कर लें। तो एक ही बात है। बेहतर होगा अगर आप यह गलती दोबारा ना करें। आओ देखें इसकी इंग्लिश। आप, यू हैड बेटर, फिर नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रिपीट दिस मिस्टेक। सेंटेंस खुद बोलें आप। यू हैड बेटर नॉट रिपीट दिस मिस्टेक। अगला सेंटेंस आप खुद बनाने की कोशिश करें। अच्छा हो अगर आप कार तेज न चलाएं। बनाओ। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? आपकी इंग्लिश यू लिख ली, उसके बाद हैड बेटर, और जब हैड बेटर लिख लिया नेगेटिव है तो साथ में नॉट भी लिख देना फटाफट। यू हैड बेटर नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कार चलाने की इंग्लिश हमें यहां पता है, ड्राइव। यू हैड बेटर नॉट ड्राइव द कार फास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, अगला सेंटेंस। बेहतर होगा मतलब अच्छा होगा अगर वह हमें ना उकसाए। आओ देखें। वह, ही हैड बेटर नॉट, उकसाने की इंग्लिश होती है प्रोवोक, PROVOKE। तो सेंटेंस क्या बन गया? ही हैड बेटर नॉट प्रोवोक अस। एक बार और बोल दीजिए, ही हैड बेटर नॉट प्रोवोक अस। नेक्स्ट है, बेहतर होगा अगर वह हमारे मामलों में दखल ना दे। कौन ना दखल दे? वह, ही के बाद हैड बेटर, उसके बाद नॉट, ही हैड बेटर नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटरफियर इन आवर मैटर्स या अफेयर्स बोल सकते हैं, AFFAIRS। सो एक चीज याद रखिए स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अगर की इंग्लिश तो होती है इफ। हाँ, इफ से भी बन जाएगा, लेकिन अगर आपने हैड बेटर यूज कर लिया, हैड बेटर के साथ कोई इफ वगैरह कुछ नहीं लगता, बस सीधी फर्स्ट फॉर्म लगती है, नेगेटिव में नॉट। ही हैड बेटर नॉट इंटरफियर इन आवर मैटर्स।
एक और बोल दीजिए, प्रैक्टिस ही होगी। ही हैड बेटर नॉट इंटरफियर इन आवर मैटर्स या अफेयर्स। अब सेंटेंसेस करने के बाद स्टूडेंट्स एक बार फिर से देखें, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शुड और हैड बेटर में फर्क। वैसे तो मैंने शुरुआत में बता दिया था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप फिर देख लें, प्रैक्टिस होगी। शुड में हम क्या करते हैं, सलाह देते हैं, एडवाइस। जैसे एक सेंटेंस देखिए, आपको जाना चाहिए, इसमें हम चाहिए का इस्तेमाल करते हैं। इसकी इंग्लिश क्या बन गई, यू शुड गो। लेकिन हैड बेटर में क्या होता है, सलाह भी स्ट्रांग होती है प्लस वार्निंग होती है, और इसीलिए शुड से डिफरेंट है। और एक सेंटेंस, हमने बहुत से सेंटेंसेस बना लिए। अच्छा हो अगर आप चले जाएं, यू हैड बेटर गो। सो हैड बेटर में वार्निंग है कि अगर आपने ये काम ना किया तो कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। सो जैसे शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म, उसी कैटेगरी में हम हैड बेटर को रखते हैं, उसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म। सो हैड देकर ये नहीं आपने समझ लेना कि हमने थर्ड फॉर्म लिखनी है। और इसी से रिलेटेड कंपेटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये स्ट्रक्चर स्पीकिंग में काफी यूज की जाती है। सो आज की क्लास में माय डियर स्टूडेंट्स इतना ही। आपकी प्रैक्टिस के लिए स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे कुछ सेंटेंसेस, जरूर आप उनकी इंग्लिश बनाएं और देखिए कितने सेंटेंसेस आपने सही लिखे हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में। बाय। याद रखें, हैड बेटर के बाद फर्स्ट फॉर्म।